हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका 10th मैथ के तीसरे वीडियो लेक्चर में। उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को घर में बैठ करके मैथ्स पढ़ने में जो है हेल्प कर रही होगी। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे क्या कि 10th मैथ के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 का सॉल्यूशन किस प्रकार हम लोग कर सकते हैं, वो भी काफी आसानी से। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 में जो है सवाल जो पहला दिया गया है वो आपकी स्क्रीन में नजर आ रहा होगा। उसमें क्या है, इफ y इक्वल टू px देन फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। यानी कि क्या हो, यदि y बराबर क्या हो, px हो, तो px के शून्यकों की संख्या क्या करे, ज्ञात करे, जो बहुत ज्यादा आसान है ना, बहुत ज्यादा आसान। सबसे पहले एक चीज, छोटा सा आंसर हमको ये बताओ कि कभी भी जो हम लोग 9th में पढ़े हैं ग्राफ के बारे में, y जो है जीरो कहां पर होता है? यस राइट, कहां पर होता है? y जीरो किस जगह पर होता है? वो x एक्सिस पर होता है। x एक्सिस पर y हमेशा क्या होता है? जीरो। तो सेम उसी तरह से इसी कॉन्सेप्ट पे जो है हम लोग का ये सवाल भी बनेगा, काफी आसानी से बनेगा कि y जीरो, यहां पे px का वैल्यू जीरो कब होगा, यानी कि y का वैल्यू, y किसका वैल्यू है? px का, है ना। तो ये y जीरो कब होगा? जब कहां पर रहेगा? वो x एक्सिस पर रहेगा। ठीक है, तो जब जो है ग्राफ x एक्सिस पर रहेगा तो उसका वैल्यू कितना होगा? जीरो होगा। और जितना बार रहेगा उसके जो है शून्यकों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस, उतना ही होगा। तो आओ सबसे पहले पहला सवाल को देखते हैं। इसमें जो है ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, है ना, और ये हो गया ग्राफ। तो ये ग्राफ जो है x एक्सिस को कितना बार टच करता है? एक भी बार नहीं कर रहा है ना। जब एक भी बार नहीं कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब एक भी जीरो नहीं है, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। एक भी बार टच नहीं कर रहा है तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? जीरो। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे आंसर में क्या? नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू जीरो, यानी कि शून्यकों की संख्या बराबर कितना है? शून्य। अब आ जाओ, जितना इसमें एक भी बार टच नहीं किया तो जीरो हुआ, जितना बार टच करेगा नंबर ऑफ जीरोस उतना ही होगा। यहां पर देखो ये वाला जो ग्राफ है ना, ये कितना बार टच कर रहा है एक्स एक्सिस को? एक बार, है ना। तो इसके शून्यकों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? एक, है ना। बहुत आसान। तो इसका भी आंसर तुम लोग कर लोगे, समझ में आ रहा है हमको, है ना। आसानी से बोलो कितना होगा इसका आंसर। यस राइट, कितना हो जाएगा? तुम जाकर के इसका आंसर, ये कितना बार टच कर रहा है? एक, दो, तीन बार। तो तीन बार टच कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरो इसका कितना हो जाएगा? तीन। ठीक है, इसी तरह से जो है 2.1 में तीन और सवाल है, तो बहुत सिंपल है ना, चुटकी में बना लोगे तुम लोग। तो उसमें क्या है कि सिर्फ देखना है कि वो जो ग्राफ दिया हुआ है वो ग्राफ कितना बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। जितना बार टच कर रहा है नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या उतना ही होगा। ठीक है, उम्मीद है कि इस एक्सरसाइज में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और चलते हैं अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 की ओर। एक्सरसाइज 2.2 को समझने से पहले हम लोग 9th क्लास में, इवन 8th क्लास में एक चीज सीखे थे कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किस प्रकार से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके फैक्टर में उसका बांट सकते हैं, यानी कि उसके गुणनखंड में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको विभक्त कर सकते हैं। मिड टर्म स्प्लिटिंग रूल बोला जाता था उसको। तो आओ पहले उसको थोड़ा सा जो है हम लोग क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर उसको वो समझ में आ गया तो ये बहुत आसान है, ठीक है, तुरंत में हो जाएगा। तो आओ सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। तो जैसे कोई एग्जाम्पल है 5x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4, ठीक है। तो इसको जो है स्प्लिट करने का रूल क्या था, हम लोग क्या पढ़े हुए थे पहले से, वर्किंग रूल अगर बोले, है ना, जो कि हम लोग 8th क्लास में ही स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। तो उसको क्या बोला जाता है? फर्स्ट इनटू लास्ट प्लस माइनस बीच वाला। ठीक है, फर्स्ट इंटू लास्ट प्लस माइनस बीच वाला, फर्स्ट इंटू लास्ट प्लस माइनस मिड टर्म। ठीक है, तो चलो हम लोग करते हैं इसको काम को स्टार्ट। ठीक है, ध्यान से समझना। अगर ये समझ गए तो गारंटी रखोगे 2.2 एक्सरसाइज में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आओ इसको ध्यान से हम लोग समझते हैं। तो यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है? 5x स्क्वायर। यहां पे लास्ट टर्म क्या है? 4। तो सबसे पहला काम क्या कर देना है हम लोग को? फर्स्ट वाला को लास्ट वाला से क्या कर देना है? उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो आप कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू 4 हो जाएगा कितना?
20, 20 हो गया, 5 गुना 4 कितना हो गया 20। एक्स स्क्वायर भी आएगा क्योंकि फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर था, तो अभी हम लोग को इस वेरिएबल टर्म से कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम लोग यहां पे छोड़ दिए। ठीक है, अब फर्स्ट इंटू लास्ट तो बोला कर दिया, अब करना क्या है, प्लस माइनस करके बीच वाला लाना है। मतलब क्या है कि 20 को ऐसा तोड़ना है कि गुना करके तो 20 आए, लेकिन उसको जोड़ के या घटा करके कितना आए, 12 आए। ठीक है, वो भी प्लस में। ठीक है, तो अब 20 को हम लोग तोड़ते हैं, तो 20 किस में टूटेगा, जल्दी जल्दी बोलते चलो। 1 गुना 20 है ना, फिर किस में टूटेगा, 2 गुना 10, फिर किस में टूटेगा, 4 गुना 5 में, इस तीन चीज में टूटेगा 20 है ना। अब चलो, अब बोलता है कि जोड़ के या घटा करके, प्लस या माइनस। तो देखो एक चीज और हम क्लियर कर देते हैं और आसान बना देते हैं कि हमेशा जो यहां पर साइन होता है ना, वही हम लोग को बताता है कि प्लस करके आएगा या माइनस करके आएगा। तो अगर यहां पर प्लस है तो एग्जैक्टली जानो कि ये जो टर्म आएगा 12, ये इस दोनों में से जो है कि इस तीनों में से किसी को जोड़ के आएगा। अगर यहां पर रहेगा माइनस, तो हमेशा याद रखना है कि वो कैसे आएगा, घटा करके आएगा। और सिंपल हो गया कि कब प्लस करना है, कब माइनस करना है। तो अब यहां पर है प्लस, तो करके देख लो, 1 में अगर जो है 20 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, ये वाला हम लोग नहीं ले सकते हैं। अगर 4 में हम लोग 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, ये भी हम लोग नहीं लेंगे। तो अब हम लोग लेंगे क्या, 2 में किसको ले लेंगे, 10 को अगर जोड़ा जाए तो कितना आ जाएगा, 12। 2 में 10 को जोड़ा जाए तो अगर कितना आ जाएगा, तुम जा करके 12। यानी कि ये हुआ कि 2 को 10 में गुना करके 20 आ रहा है, और 2 को 10 में जोड़ करके कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। ठीक है, काफी ज्यादा सिंपल है। ठीक है, तो चलो अब इसको हम लोग कर लेते हैं। तो ये हो गया इक्वल टू 5x स्क्वायर है ना। अब हम लोग क्या लिखेंगे, 2 प्लस 10, तो 2 है ना, जब x था तो यहां पर लिख दिए x प्लस 10x, अब प्लस 4। क्लियर है ये, है ना। उम्मीद है कि ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब चलो आगे चलते हैं। इस दोनों में देखना है कि कॉमन क्या है, तो सिंपल सा बात है, कॉमन क्या है, x है ना। x जब यहां से हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहां बच जाएगा 5x, प्लस यहां जो है हम लोग x कॉमन ले लिए तो यहां पे बच गया 2, प्लस इस दोनों में क्या कॉमन है, वेरी गुड है ना, 2 कॉमन है तो यहां पे बच जाएगा 5x प्लस 2। अब हम लोग को देखना क्या है कि ये टर्म और ये टर्म में क्या कॉमन है। तो बहुत सिंपल है, इसमें क्या है 5x प्लस 2, और यहां पे भी क्या है 5x प्लस 2, यही ना फोटो मिल रहा है दोनों में, तो मिल रहा है तो कॉमन कर लेते हैं हम लोग। 5x प्लस 2 कॉमन हो गया, तो यहां से 5x प्लस 2 कॉमन हो गया, तो बच गया यहां x, यहां पर कॉमन हो गया तो यहां पे बच गया 2। तो ये हो गया इसका क्या, फैक्टराइजेशन, गुणनखंड। ठीक है, और यही चीज हम लोग को आगे वाला चैप्टर 2.2 में भी करना है, सेम टू सेम। ठीक है, और भी इसको आसान बना देंगे उसमें। अगर ये समझ में आ गया तो बहुत आसानी से अगला हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। इस तरह का एग्जांपल तुम भी लेकर के और बना सकते हो घर में। तो चलो हम लोग फटाफट से अब करते हैं क्या, एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट। चलो अब हम लोग जो है एक्सरसाइज 2.2 पर ध्यान देते हैं कि किस प्रकार से उसका सॉल्यूशन किया जाता है। तो सवाल जो है कुछ इस प्रकार दिया हुआ है 2.2 का 1 नंबर की क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। ठीक है, तो देखो दो बात है कि शून्य ज्ञात करे, है ना, दिए गए बहुपदों का क्या ज्ञात करे, शून्य ज्ञात करे, और जो है उसके शून्य को तथा उसके गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करे। तो जांच करे वो हो गया सेकेंड फेज। तो पहला फेज जो हम लोग का जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि उसके जीरो को क्या करना, उसके शून्य को फाइंड करना। तो उसका क्या प्रोसेस है, चलो सबसे पहले उसको हम लोग क्या करते हैं, आसानी से समझते हैं। और ध्यान देना बोर्ड पे। तो उस दिन जो है वीडियो लेक्चर सेकेंड में हम लोग ये जाने थे कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल का अगर हम लोग को जीरो फाइंड करना है तो उसको हम लोग किसके बराबर पुट करते हैं, जीरो के बराबर। तो ये x इक्वल टू -5 हो गया इसका क्या, जीरो। तो सेम प्रोसेस इसका भी है, जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको पहले हम लोग किसके बराबर मान लेंगे, जीरो के बराबर मान लेंगे। तो आओ उसको मान लेते हैं। लेट माना x स्क्वायर -2x -8 इक्वल टू 0। अब सेम वही प्रोसेस है, फर्स्ट इंटू लास्ट प्लस माइनस बीच वाला। ठीक है, फर्स्ट इंटू लास्ट प्लस माइनस बीच वाला। आओ हम लोग यहां पे करके देखते हैं फटाफट। तो हो जाएगा x स्क्वायर गुना 8, तो -8x स्क्वायर। तो हम लोग को अभी इस x स्क्वायर से भी मतलब नहीं है, इस माइनस से भी मतलब नहीं, सिर्फ मतलब हम लोग को रखना है किससे है, 8 से। तो 8 का फैक्टर क्या क्या होगा, फटाफट फटाफट बोलो, है ना।
तो क्या क्या होगा, सबसे पहला 1 इंटू 8 हो जाएगा, है ना, 2 इंटू 4 हो जाएगा, और कुछ होगा, फटाफट बोलो, और नहीं होगा कोई भी। अब हम लोग तभी क्या सीखे थे, अभी तुरंत क्या सीखे हैं कि जोड़ के या घटा करके बीच वाला, तो जोड़ के लाना है कि घटा करके लाना है, ये हम लोग को कौन बताता है, तो ये साइन बताता है। अगर यहां पर माइनस दिया हुआ है तो इसका मतलब हो गया कि हम लोग को कैसे लाना है, वेरी गुड, घटा करके लाना है, ठीक है। तो अब चलो 8 में 1 को घटा दोगे अगर, है ना, आएगा 2, नहीं आएगा, है ना, 8 में से 1 गया कभी 2 होगा नहीं, तो यहां पे क्या करेंगे, अगर 4 में से 2 गया तो तब 2 आ जाएगा, मतलब क्या, ये वाला हम लोग को कोई काम नहीं देगा, ठीक है, हम लोग को काम कौन सा देगा, ये 2 और 4 वाला। तो अब लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, हम लोग को लाना क्या है उस पर ध्यान रखो, लाना हम लोग को क्या है, -2 लाना है ना, तो 4 में से 2 को नहीं घटाएगा, ठीक है, 2 में से 4 को घटाएगा, ठीक है, 4 में से अगर हम लोग 2 घटा देते हैं तो वो हो जाएगा +2, +2 हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए कितना, -2, तो 2 में से किसको घटा देगा, 4 को घटा देगा, ठीक है। तो आओ हम लोग कर लेते हैं फटाफट करके, ये x², है ना, 2 में से किसको घटा देंगे, 4 को, और ये -8 उसी तरह से रह जाएगा। उम्मीद है कि यहां तक समझ में आया होगा अच्छा से, है ना। अब चलो, अब फिर से देखते हैं हम लोग कॉमन क्या है, तो कॉमन है x जैसे ही कॉमन हो गया, यहां पे बचा x + 2। अब हम लोग देखो हमेशा से ये पढ़ते आए हैं क्या, कि अगर सवाल सही कब होता है फैक्टराइजेशन का जी, जब ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, इक्वल। अब कोई भी स्टूडेंट है, उसको हम हो तुम हो कोई भी, उसको सवाल बनाना है क्या है, सही, तो सही बनाना है, तो इसका मतलब क्या, कि यहां पर जो आएगा यहां पर भी वही आएगा, तो हम लोग छोटा सा चोरी करेंगे क्या, यहां पे लिख देंगे x + 2 पहले से, ठीक, तो सवाल बहुत आसान हो जाएगा, ये दोनों मिल गया तो सवाल हम लोग ऐसे ही सही हो गया, ठीक है। अब बस देखना है क्या, कि ये वाला और ये वाला कैसे हो जाएगा सेम, तो यहां पे है -4x, यहां पर है x, क्या हटाना होगा, -4 को हटाना होगा, कोई भी बोल देगा। अब चलो, अब इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है, बोलो बोलो फटाफट बोलो, x + 2 कॉमन है, x + 2 जब कॉमन हो गया तो यहां पे बच गया x, यहां पे x + 2 कॉमन हो गया, बच गया -4 बराबर 0। यहां तक कर लिए तो काम लगभग हम लोग का हो गया है क्या, फिनिश। अब आगे क्या करना है, फाइंड जीरोस, है ना, तो कोई भी जीरो जो होता है वो किसका वैल्यू होता है, वेरिएबल का वैल्यू होता है, ठीक है। तो अब आओ एक चीज को हम लोग समझते हैं क्या, कि कहीं पर दिया हुआ अगर है a × b = 0, ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया, कि यहां पर या तो a 0 होगा, 0 × b 0, या b 0 होगा, a × 0 0, है ना, गुना करके 0 आ रहा है दो चीज को, इसका मतलब क्या है, उसमें से कोई एक जरूर 0 होगा, क्लियर है ना। तो आओ हम लोग देखते हैं कि इसमें से कौन सा 0 है। तो अगर x + 2 0 हो तो उसको हम लोग लिखते हैं क्या, आइदर x + 2 = 0, देयरफॉर x = -2, है ना। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेरे क्या लिखेंगे, यदि x + 2 = 0 तो x = -2, फिर लिखेंगे और या x - 4 = 0, तो इसलिए x बराबर क्या हो गया, ये 4। क्लियर है यहां तक। अब हम लोग चलेंगे इसमें क्या, कि लास्ट में इसमें लिख देंगे क्या, देयरफॉर अल्फा 2 होता है ना, सिखाए थे ना कि 2 जो क्या होता है, 0 होता है पॉलिनोमियल का 2 बेटा अल्फा और बीटा, तो उसी में से देयरफॉर हो गया अल्फा बराबर कोई एक ले लो -2, बीटा बराबर क्या हो गया 4। अब हम लोग चलेंगे इसके क्या बोला है ना, कि वेरिफिकेशन करने के लिए क्या है ना, फाइंड द रिलेशनशिप, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। तो चलो उसको करके देखते हैं कि शून्य को और उसके गुणांकों की सत्यता की जांच करें। तो कर लेते हैं हम लोग जांच। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या, वेरिफिकेशन, है ना। ठीक है, तो वेरिफिकेशन में हम लोग सीखे थे क्या, कि सबसे पहले जो है यहां से देख करके हम लोग लिख लेते हैं क्या, कि a बराबर कितना है तुमको जाकर के 1, b बराबर बोलो बोलो x का कोफिशिएंट -2, c बराबर कितना है -8। अब हम लोग जो है पिछले में जो सीखे थे, है ना, कि जो है उसका जो है क्या रिलेशन होता है किसका, उसके जीरो का, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो का और उसके कोफिशिएंट्स का। ठीक है, तो पहला क्या हम लोग सीखा था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, बोलो फटाफट बोलो, है ना, क्या होता है -b/a। ठीक है, तो अल्फा के जगह पे कितना है -2
प्लस बीटा के जगह पे कितना है 4, माइनस बी तो माइनस बी के जगह पे -2 है ना, और ए के जगह पे 1। ठीक है, 2 में से 4 में से 2 गया, हो गया यहां पर 2, माइनस माइनस प्लस तो 2, ये हो गया। ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू किसके बराबर हो गया -b/a के बराबर। अब नेक्स्ट हम लोग क्या सीखा था सेकंड, बोलो फटाफट, अल्फा इंटू बीटा c/a। तो अल्फा के जगह पे -2 और बीटा के जगह पे 4, सी के जगह पे देखो कितना है -8, ए के जगह पे 1, तो ये हो गया क्या -8 = 8। तो यही दो रिलेशन जो है हम लोगों को क्या करना पड़ता है, वेरीफाई करके दिखाने के लिए बोला था, उसके शून्यक और उसके क्या गुणांकों के बीच के सत्यता की जांच करें। तो यही था वो, है ना, ये हो गया कंप्लीट इसका सॉल्यूशन। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, क्या हम लोग जब घर में सवाल बनाएगा अब, तो हम लोग को सिर्फ करना है क्या, इसके जो है शून्यक को यानी कि इसके जीरो को फाइंड कर लेना है। वेरिफिकेशन तो इसी तरह से होगा, अगर एग्जाम में तो बहुत रेयर पूछता है, अगर पूछेगा तो काफी आसान है, कर ही लोगे। अब जो हम लोग नेक्स्ट सवाल सीखेंगे उसमें हम लोग फटाफट क्या करेंगे, इसके जीरो को फाइंड करने का प्रोसेस सीखेंगे। तो चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल में इसके। ठीक है, आओ चलो हम लोग देखते हैं क्या फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड नंबर को। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है 4s² - 4s + 1। अब जो हम लोग सवाल करेंगे जो है ना, बनाएंगे जो अब सॉल्यूशन इसका, थोड़ा जो कोशिश क्या करेंगे क्विकली किया जाए ना, जल्दी जल्दी किया जाए, दिमाग में नंबर सबको सोचा जाए। तो आप फटाफट से इसको देखते। तो सबसे पहले क्या कर लिया इसको, लेट 4s² - 4s + 1 = 0 कर लिया। अब फर्स्ट इंटू लास्ट करेगा तो दिमाग में करो, 4s² × 1 तो s को तो छोड़ देगा ना, 4 × 1 क्या हो गया 4। ठीक है, अब 4 को जो है हम लोग तोड़ो, तो 4 किस में टूटेगा, सबसे पहले 1 × 4 है ना, 1 गुना किसमें तुम बजा करके 4। अब सोचो कि जोड़ के लाना है कि घटा करके लाना है ना, ये साइन बताता है तो किसके लाना है, हम लोग को जोड़ के लाना है। तो 1 में 4 को जोड़ दो तो 1 + 4 कितना हो जाता है 5, 5 तो हम लोग को चाहिए नहीं, तो ये हो गया खत्म। अब हम लोग को चाहिए कितना, अगला क्या आएगा, 4 किसमें टूटेगा 2 × 2 है ना, 2 × 2। अब 2 × 2 को जोड़ करके देखो, 2 जोड़ 2 कितना होता है 4, तो यही हम लोग को चाहिए 4। लेकिन एक बात यहां पे रखना है कि ध्यान, कि हम लोग को चाहिए यहां पर क्या -4। अगर 2 + 2 कर देगा तो हो जाएगा +4, तो सवाल वहीं पे हो जाएगा खत्म। -4 लाने के लिए हम लोग को करना क्या है, 2 और 2 सोचा है ना, तो हम लोग को कैसे करना होगा, -2 और -2, तब हो जाएगा कितना -4। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलो आप फटाफट से इसको हम लोग करते हैं। तो ये हो जाएगा 4s², यहां पर क्या लिखेगा -2 है तो -2s, यहां पर भी क्या लिखेगा -2s + 1 = 0। अब चलो यहां पर आ जाए, इस दोनों में क्या कॉमन है, फटाफट बोलो, 2 कॉमन है, और क्या कॉमन है, और क्या कॉमन है, यहाँ 2s, यहाँ पे 1s, तो 1s कॉमन हो गया, तो यहाँ पे हो गया 2s, यहां से सब कुछ कॉमन, तो जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है 1 होता है। अब आ जाओ, इसमें तुमको जाकर के क्या बोले थे, इस वाला को सवाल बनाना है सही, तो इस वाला को ले जाकर के लिख दो यहां, तो 2s - 1। अब इस दोनों को करना है सेम, तो 2s तो मिल गया, अधिक क्या रह गया यहाँ पर -1। तो अब जो -1 यहां से हटाया, तो -1 अकेले सिर्फ माइनस नहीं हटता है ना, उसके साथ एक कौन आ जाएगा 1, ये हो गया = 0। अब इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है, तो 2s - 1 कॉमन है। इसमें क्या कॉमन, अब बचा के यहां से जब कॉमन ले लिया तो यहां पे बच गया 2s, यहां पर बच गया -1 = 0। फिर वही चलेंगे, आइदर यदि 2s - 1 = 0, तो ये हो जाएगा 2s = 1, इधर माइनस में उधर चलिए किसमें प्लस में, s = 1/2। और फिर चलेंगे और, है ना, इसको हटा देते हैं, कंफ्यूज नहीं करना। और क्या हो जाएगा नेक्स्ट वाला, 2s - 1 = 0, तो ये हो जाएगा फिर वही 2s = 1, इसलिए s = 1/2। देयरफॉर अल्फा = 1/2, बीटा = 1/2। अब इसका जो है करना है वेरिफिकेशन, वो तुम लोग खुद से कर लोगे, है ना, काफी आसान है, घर में बैठ करके वेरिफिकेशन जो है कर लेना। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। वो कुछ इस
इस तरह से 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो सबसे पहला काम क्या है, इसको हम लोग बदल देंगे क्या, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि क्या, कि पावर के घटते क्रम में, पहले x² वाला, फिर x वाला, फिर 3 वाला, और मानते भी चलेंगे इसको उसी तरह से पिछले सवाल की तरह, क्या, लेट 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। सेम वही काम, फर्स्ट इंटू लास्ट, तो फर्स्ट इंटू लास्ट कर लिए, कितना हो गया 18। 18 को बोला कि अब 18 को जो है तोड़ना है, जोड़ करके लाना है कि घटा करके लाना है, तो बोला घटा करके लाना है, ये वाला साइन हम लोग को बता दिया। चलो करो, सबसे पहले 18 किसमें टूटेगा, 1 गुना 18, 18 में से 1 गया 17, वो नहीं होगा। फिर सोचो जल्दी जल्दी सोचो, 2 गुना क्या होगा 9, है ना, 9 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 7, तुरंत से आ गया 7, घटा करके लाना था ना, तो हो गया ये क्या 7। लेकिन हम लोग को लाना है -7, तो ये पिछले वाला क्वेश्चन हम लोग सीख चुके हैं कि माइनस कैसे लाएगा, छोटा में से किसको घटा देंगे, बड़ा को घटा देंगे। तो ये हो जाएगा 6x² प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3 बराबर 0। अब आ जाओ, इस दोनों में कॉमन क्या है, फटाफट से बोलो, 2 कॉमन है ना, यहाँ पर x², यहाँ पर क्या है x, तो एक x कॉमन हो गया, 2 कॉमन x कॉमन, तो यहाँ पे बच गया 3x, यहाँ से 2x कॉमन, जिसका कुछ नहीं बचा उसका कौन बचता है जी, 1 बचता है। अब इसको क्या बोले थे, यहाँ पर उसी तरह से इसको क्या करेंगे हम लोग, उतार देंगे। अब मिलाओ, सबसे पहले यहाँ पे इस दोनों को मिलाना है, तो यहाँ से सबसे पहले तो माइनस हटाना होगा, क्योंकि में प्लस है, तो यहाँ माइनस हटा लिया। 9 को 3 बनाना है, तो क्या हटाना होगा, किससे भाग देना होगा, 3 से भाग देना होगा, बराबर हो गया ये 0। तो फिर हो गया तुमको जाकर के यहाँ पे क्या, इस दोनों में क्या कॉमन है, इसमें और इसमें 3x प्लस 1, और यहाँ पे क्या बच गया 2x माइनस 3 बराबर 0। अब फिर चलेंगे हम लोग क्या, आइदर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर हम लोग लिख लेंगे x इक्वल टू -1/3। 1 प्लस में था उधर गया माइनस में, 3 जो है मल्टीप्लाई में था इधर आ गया डिवाइड में। फिर चलेंगे और क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा 3/2। देयरफॉर अल्फा इक्वल टू क्या आ गया -1/3, बीटा इक्वल टू 3/2। ये हो गया हमारा क्या आंसर, ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलो अब फटाफट से हम लोग चलते हैं क्या चौथे क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा क्या दिया हुआ है वो क्या है, 4u² प्लस 8u। अब हम लोग इसमें करेंगे कि फर्स्ट इंटू लास्ट प्लस माइनस बीच वाला, तो इसमें क्या 2 ही टर्म है, तो क्या फर्स्ट क्या लास्ट क्या बीच वाला, तो इसका प्रोसेस थोड़ा सा चेंज होता है, तो वो बहुत आसान होता है ऐसे, ठीक है। चलो देखो फटाफट से करते, सबसे पहले वही काम, लेट बोलते चलो 4u² प्लस 8u इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब हम लोग करेंगे इसमें कॉमन डायरेक्ट लेंगे, ठीक है, 4 और 8 में क्या कॉमन हो जाएगा 4, u² u में क्या कॉमन हो जाएगा u, यहां से 4u कॉमन, तो बच गया u, यहां पे बच गया प्लस 2 इक्वल टू 0। दो चीज का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है, 4u और u प्लस 2 का, है ना, तो हम लोग इसको कर लेंगे क्या, आइदर यदि, है ना, 4u बराबर 0, इट इंप्लाइज दैट u बराबर 0/4, देयरफॉर u इक्वल टू 0, और u प्लस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर u इक्वल टू -2। तो हो जाएगा क्या, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू क्या हो गया 0, और बीटा इक्वल टू हो गया -2। अब इसका करना है वेरिफिकेशन, तो सिंपल देखो वेरिफिकेशन इसमें कैसे करोगे, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 8, c इक्वल टू कितना 0, वेरी गुड, है ना। इसी तरह से जो है हम लोग इसका कर लेंगे वेरिफिकेशन। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। चलो अब हम लोग चलते हैं सवाल कितना 4 हो गया 5 पे। चलो अब हम लोग समझते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन को, ठीक है। तो 5 नंबर के क्वेश्चन में भी सेम वही बात है 4 के जैसा। इसमें क्या दिया हुआ है t² - 15, यानी कि 2 ही टर्म है ना। तो इसको हम लोग सबसे पहला काम क्या करो, लेट t² - 15 कितने के बराबर मान लेगा, 0 के बराबर। तो इसको बनाने का जो होता है कितना मेथड, 2 मेथड, है ना, 2 मेथड से इसको बना सकते हो। दोनों बता देते हैं, जो तुमको आसान लगे उसी को जो है ट्राई करना घर में, और उसी से जो है सवाल बनाना। तो पहला मेथड में क्या किया, t² - 15 इक्वल टू 0, इट इंप्लाइज दैट t² इक्वल टू 15। तो ये हो जाएगा t इक्वल टू √15। तो 15 का रूट जब भी हम लोग करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा प्लस माइनस, है ना, क्या आ जाएगा प्लस
माइनस। तो इस चीज को भी हम लोग समझ लेते हैं कि ये प्लस माइनस कैसे आया, है ना। तो देखो जैसे कोई रूट होता है रूट अंडर 4, तो इसका आंसर जो है ना क्या होता है +-2। ये किस तरह से होता है इसको अगर हम लोग समझेंगे तो जैसे रूट अंडर 4 है तो इसको हम लोग दो चीज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं हम लोग क्या, रूट अंडर 4 को रूट अंडर 2 इंटू 2, एक इसको रूट अंडर 4 को क्या लिख सकते हैं -2 इंटू -2। -2 इंटू -2 भी 4 भी होगा प्लस में, ठीक है। तो अगर इसको लेकर के हम लोग चलेगा तो ये हो जाएगा 2, इसको लेकर के चलेगा तो -2। इसलिए रूट अंडर अगर 4 है तो क्या होगा +2 -2। इसी तरह से क्या बोल सकते हो, रूट अंडर अगर 16 है तो +-4, रूट अंडर 25 +-5। तो इस चीज को हमेशा जो है ध्यान में रखना कि रूट जाएगा तो प्लस माइनस का साइन आएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे रूट है तो रूट के बदले में किसका साइन आ गया, प्लस माइनस। तो देयरफॉर हो गया तुमको जाकर के आइदर, यदि t इक्वल टू, अगर प्लस वाला लेगा तो रूट अंडर 15, और अगर ले लेगा और t बराबर माइनस रूट अंडर 15, तो देयरफॉर हो गया अल्फा बराबर रूट अंडर 15 और बीटा बराबर माइनस रूट अंडर 15, ठीक है। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। अगर हम लोग बात करते हैं सेकेंड मेथड का इसका, तो वो भी बहुत आसान है। तो देखो उसमें हम लोग को क्या करना है, जैसे सेकेंड मेथड में अगर चलेंगे, मेथड 2 में अगर, तो जैसे दिया हुआ है क्या टी स्क्वायर, फटाफट से इसको देखते हैं, यहां से देखते हैं टी स्क्वायर -15 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस रूट अंडर 15 का स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी कि क्या हो गया, ये तुमको जाकर के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में इसको तोड़ेंगे तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 0। दो फैक्टर का गुणनफल क्या है, 0 है। फिर उसी तरह से चलेंगे, आइदर यदि t माइनस रूट अंडर 15 बराबर 0, देयरफॉर हो जाएगा क्या, t बराबर रूट अंडर 15। और चलेंगे फिर हम लोग क्या हो जाएगा, t प्लस रूट अंडर 15 बराबर 0, तो t बराबर हो गया माइनस रूट अंडर 15। तो अल्फा बराबर और क्या हो गया, बीटा बराबर, अल्फा बराबर रूट अंडर 15 है ना, और बीटा बराबर माइनस रूट अंडर 15। तो दोनों मेथड से बना सकते हो, जो भी तुमको आसान लगे, जो समझ में आया, है ना। अब चलो फटाफट से चलते हैं हम लोग कौन से सवाल में, 6 नंबर के सवाल में। चलो हम लोग देखते हैं अब लास्ट जो है, फर्स्ट के लास्ट में जो है 6 नंबर का क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, बहुत आसान है ये, अब तो तुम लोग कर लोगे। 3x² माइनस x माइनस क्या दिया हुआ है 4। चलो क्या क्या बोले थे, बोलो दोहराओ। लेट 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, फर्स्ट इंटू लास्ट प्लस माइनस बीच वाला 3 गुना 4 हो गया 12। 12 को तोड़ करके हम लोग को लाना है क्या, -1, है ना। और कैसे लाना है, जोड़ के या घटा के, जोड़ के या घटा करके ये साइन बताएगा। अगर यहां पर है माइनस तो इसका मतलब आएगा घटा करके। चलो 12 को अब हम लोग तोड़ते हैं, तो 12 को तोड़ो, 1 गुना 12, 12 में से 1 गया 11, वो नहीं होगा। अगला चलो 2 गुना 6, 6 में से 2 गया 4, वो नहीं होगा। अगला चलो 3 गुना 4, 4 में से 3 गया 1, आ गया ना 1, है ना। तो आया हम लोग का कौन सा सॉल्यूशन आया है, 4 और क्या 3, ठीक है। तो अब देखो 4 में से अगर 3 घटाओगे तो प्लस, लेकिन हम लोग को लाना क्या है जी, -1 लाना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 में से 4 को घटा देंगे। फिर हम वापस से बोले, इस पे ध्यान रखोगे, माइनस में अगर लाना है तो छोटा में से बड़ा को घटाना होगा। तो आओ हम लोग करते हैं वो काम। अब तो तुम लोग हो गए हो एक्सपर्ट पूरा। तो यहां पर लिखेंगे 3x माइनस 4x माइनस 4 बराबर 0। इसमें कॉमन हो जाएगा 3x, यहां पे बच गया x प्लस यहां पे बच गया 1, इसको लिख देंगे x प्लस 1, यहां पे हो गया 0। यहां पर इस दोनों को मिलाना है तो यहां से पहले माइनस हटाना होगा, और यहां पर है x, यहां पर है 4, तो यहां से 4 हटाना होगा। अब इस दोनों में देखना है क्या कॉमन है, x प्लस 1 और 3x माइनस 4 बराबर 0। अब चलते हैं आइदर, दो चीज का गुणनफल फिर है 0, तो एक होगा कोई 0, तो x प्लस 1 अगर 0 हो तो x बराबर हो जाएगा -1। फिर हम लोग चलेंगे आगे, और क्या होगा, अगर 3x माइनस 4 इक्वल टू हो क्या 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4/3। देयरफॉर अल्फा इक्वल टू -1 एंड बीटा इक्वल टू
4/3 ये हो गया पहला का पूरे का क्या सॉल्यूशन। उम्मीद है कि ये सॉल्यूशन सारा समझ में आया होगा और इसका वेरिफिकेशन तो तुम लोग कर लोगे। अगर कोई वेरिफिकेशन करने में अगर प्रॉब्लम होगा तो उसको कमेंट कर देना, अगले वीडियो में उसको जो है सॉल्व किया जाएगा। अब हम लोग फटाफट चलते हैं किसमें, 2 नंबर के क्वेश्चन में, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उम्मीद है कि 1 नंबर का सारा सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर का सॉल्यूशन में। चलो देखते हैं कि उसको किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि फाइंड पॉलिनोमियल इफ गिवन नंबर्स आर द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस of a polynomial. Find polynomial if given numbers are sum and product of zeros of a polynomial. यानी कि बहुपद ज्ञात करे यदि दी गई संख्याएं बहुपद के शून्यकों का योग तथा क्या हो, गुणनफल हो। ठीक है, तो किस तरह से हम लोग करते हैं इसको, एक चीज पहले समझ लो छोटा सा। अगर कहीं पे ऐसे लास्ट टर्म में अगर आए x-4 इंटू x-6 इक्वल टू 0, तो इसी को हम लोग क्या लिखता था, x-4 इक्वल टू 0, therefore x इक्वल टू क्या 4, है ना, लिखता था ना। तो इसी को हम लोग को उल्टा अगर ले जाना हो कि पॉलिनोमियल निकालना है, जीरो से क्या निकालना है, पॉलिनोमियल। अगर इसको सेकंड वाला को बात किया जाए तो x-6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 6, है ना। अब हम लोग को क्या करना है, अभी जो 1 नंबर का जितना सवाल था उसमें क्या ऊपर से हम लोग नीचे आ रहा था ना, अब हम लोग को नीचे से कहां जाना है, 0। तो कोई भी पॉलिनोमियल हो उसका 2 हम लोग क्या माना है तुमको जाकर के 0 रे, एक माना है अल्फा, माना है ना। तो अल्फा अगर हो x इक्वल टू अल्फा तो ये हो जाएगा x माइनस अल्फा इक्वल टू 0। सेकेंड क्या माना है, सेकेंड क्या माना था, x इक्वल टू क्या बीटा। इसको अगर इधर लाया जाए तो x माइनस बीटा इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट में क्या किया जाता है, यहां से यहां आए ना, यहां से यहां, अब दोनों को क्या कर देना है, गुना। तो हम लोग भी कर लो गुना, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इक्वल टू 0। चलो मल्टीप्लीकेशन करो, x गुना x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, है ना। अब x गुना अल्फा, x गुना बीटा हो गया बीटा इंटू x, और यहां पे आओ नेक्स्ट करेगा अल्फा इंटू x, तो हो जाएगा अल्फा इंटू x, अब माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो गया x स्क्वायर। कॉमन ले लो अगर माइनस, है ना, और एक चीज क्या कॉमन ले लो अगर x, तो यहां पे बच जाएगा क्या अल्फा प्लस बीटा, और यहां बच जाएगा अल्फा इंटू बीटा। यानी कि पॉलिनोमियल बराबर क्या हो जाएगा तुमको जाकर के x स्क्वायर, है ना, पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, तो इसी ये और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस, है ना, और अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, भर देंगे आंसर आ जाएगा। चलो अब हम तो देखते हैं किसको, सवाल को। ठीक है, इसको नोट डाउन करना चाहोगे तो नोट डाउन कर लो, पॉलिनोमियल बराबर बहुपद बराबर, बस। तो देखो सवाल क्या दिया हुआ है, एक के जो है 1 नंबर में, है ना, क्या है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या 1/4 माइनस 1। ये पहला वाला क्या दिया हुआ है, सम ऑफ 0, ये क्या दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ 0। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया सम ऑफ 0, है ना, 1/4, और ये हो गया अल्फा इंटू बीटा माइनस 1। अब हम लोग यहां पे लिखेंगे फ्रॉम the formula of quadratic polynomial, फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या पढ़ा था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अपने से यहां पे क्या डाल देना है 0। चलो इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है -1 इक्वल टू 0। अब यहां पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस x/4
अब माइनस प्लस -1 इक्वल टू 0। तो यहां पर भी काम हम लोग का हो गया लगभग फिनिश। लेकिन देखने में यहां पे खराब कौन सा चीज लग रहा है, ये 1/4 है ना, बट्टे में 4 है ना, बट्टे अच्छा लगता है। इसको हटाने के लिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देगा किससे, 4 से। तो ये हो जाएगा 4x², 4 इंटू ये 4 कैंसिल हो जाएगा, -x -4 इक्वल टू 0। तब लास्ट में हम लोग यहां पे लिख देंगे क्या, हेंस पॉलिनोमियल बराबर जो ये आया है क्या हो गया, 4x² -x -4, ये हो गया क्या आंसर। हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहां पे क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद के सूत्र से अतः बहुपद बराबर 4x² -x -4। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं हम लोग सेकंड नंबर के क्वेश्चन को। चलो हम लोग सेकंड नंबर के क्वेश्चन को समझते हैं। अब बहुत आसान है इसका सॉल्यूशन, है ना, सारा सवाल को हम करेंगे भी नहीं, अब तुम लोग लगभग सारा को कर लोगे। चलो देखते हैं अब इसमें क्या दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया √2, है ना, पहले सम ऑफ जीरोस, है ना, शून्यकों का योग। सेकंड में क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना, शून्यकों का गुणनफल। सेम वही काम करेंगे फ्रॉम दी फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि द्विघात बहुपद के सूत्र से x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब चलो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है यहां पर क्या, √2, यहां पर क्या दिया हुआ है 1/3। ठीक है, तो अब इस ब्रैकेट सबका काम भी नहीं है, इसको देना भी नहीं क्योंकि माइनस नहीं है। अब यहाँ पे खराब क्या लग रहा है, 1/3, तो इसको मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे किससे, 3 से। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x, 3 से 3 ये हो जाएगा क्या कैंसिल, +1 इक्वल टू ये हो गया 0। तो अब उसके बाद लिख देंगे अतः बहुपद बराबर हेंस पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 3√2x +3। ठीक है, क्लियर है, बहुत आसान है ना। अब बाकी जो सवाल है वो भी तुम लोग से हो जाएगा। अगर एक आध सवाल और देखना चाहोगे तो एक और बता देते हैं लास्ट, है ना। चलो देखते हैं 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू √5, है ना। तो फ्रॉम दी फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात बहुपद के सूत्र से x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो चलो कर लेते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0 इंटू एक्स प्लस √5 इक्वल टू 0। तो हो गया x², ये मल्टीप्लाई कर देगा तो 0 टर्म ही खत्म हो जाएगा, बच जाएगा +√5, देन पॉलिनोमियल इक्वल टू हो गया x² प्लस √5। ठीक है, तो बाकी जो 3 क्वेश्चंस बचा है उम्मीद है कि वो तुम लोग घर में सॉल्व कर लोगे, बहुत आसान बचा है ना, सेम इसी तरह से करना है। ठीक है, वो कर लेना। अगर प्रॉब्लम फिर भी हो जाए तो इस वीडियो में कमेंट कर देना, तो नेक्स्ट जो वीडियो जो सॉल्यूशन बताया जाएगा एक्सरसाइज 2.3 का, तो उससे पहले जो है वो बता देंगे, उसके बाद तब 2.3 को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा और हेल्पफुल होगा। एक छोटा सा टिप्स बता देते हैं, जो भी यहां तक वीडियो को देख लियो, तो कभी भी जो वीडियो को देखो तुम, है ना, तो क्या किया करो कि जो वीडियो को जो है ना, हमेशा फोन को जो है इस तरह अपवर्डेड मोड में नहीं रखना। ठीक है, उसको जो इस तरह से जो डाउनवर्ड करके या वर्टिकल कर लेना है, समझ गया, इस तरह से रखना फोन को, ताकि फुल स्क्रीन हो, जिससे कि अगर बोर्ड पे कुछ चीज छोटा भी लिखा हुआ रहे तो उसको आसानी से तुम क्या कर सको, देख सको। और एक एडवांटेज है इसका कि उसके कारण क्या होता है, नीचे में जो सजेस्टेड वीडियो वो दिखाई नहीं पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, हम लोग का ध्यान भी भटकने का चांस क्या रहता है, काफी कम रहता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग 2.3 के सॉल्यूशन को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जो है घर में रहो और जो है सुरक्षित रहो।